मानव सभ्यता अपने शैशव काल से निकलकर व्यवस्था काल और विज्ञान की ओर बढ़ रही थी। तब उत्तर पश्चिम भारत और वर्तमान पाकिस्तान के विशाल भूभाग में एक अद्भुत सभ्यता जन्म ले रही थी। यह सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी की शांत धारा के किनारे मिट्टी और ईंटों के बने नगर मानव बुद्धि की कहानी लिख रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है, आज से लगभग 5,000 साल पहले लोग बिना बिजली, बिना मशीनों के इतने सुनियोजित शहर कैसे बना लेते थे? सीधी सड़कें, पक्के मकान, भूमिगत नालियां और ऐसा नगर नियोजन जिसे देखकर आज की इंजीनियरिंग भी हैरान रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और उन्नत सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की। यह सिर्फ सभ्यता नहीं थी, यह विज्ञान, कला, व्यापार और अनुशासन की अद्भुत उदाहरण थी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा रहस्य। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। समय था लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 4500 से 5000 साल पहले। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं की समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल बहुत विशाल था। जैसे आधुनिक दुनिया में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ भाग जैसे विस्तार में उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में गुजरात, लोथल और पश्चिम में बलूचिस्तान, पूर्व में उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, यह अपने समय की सबसे विस्तृत सभ्यता मानी जाती थी। हड़प्पा पाकिस्तान में खोज 1921 में हुई थी हड़प्पा की, और दयाराम साहनी यहाँ से बड़ी संख्या में मोहरे, ईंटें और औजार मिले थे। मर्तको का टीला मोहनजोदड़ो को बोला जाता है सबसे उन्नत नगर। यही मिला प्रसिद्ध महानगर ग्रेट बाथ। ठीक है, महान स्नानागार मिला था। और धोलावीरा गुजरात है, जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण है और विशाल जलाशय और बांध है। लोथल बंदरगाह समुद्री व्यापार का केंद्र है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका शानदार नगर नियोजन। सड़कें एक दूसरे से 90 डिग्री पर काटती हुई, ग्रिड पैटर्न में बसा शहर, मकान पक्की ईंटों से बने, एक, दो या तीन मंजिल, हर घर में स्नान घर, कुआं और आंगन। यह दिखाता है कि कुछ लोग स्वच्छता और निजता को कितना महत्व देते थे। यह हड़प्पा सभ्यता की ये सबसे उन्नत उपलब्धि मानी जाती है। ढकी हुई नालियां, हर घर की गंदगी सीधे मुख्य नाली में, सफाई के लिए मैन होल और जैसे सब व्यवस्था। सब जब आज भी कई आधुनिक शहर इस स्तर की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। महान स्नानघर मतलब जहाँ पर होते थे ना ग्रेट बाथ नहाने की जगह, मोहनजोदड़ो में स्थित यह संरचना बेहद प्रसिद्ध है। विशेषताएं पक्की ईंटों से बना, चारों ओर कमरे, पानी निकालने की व्यवस्था। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक स्नान और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए होता था। जैसे यहाँ पर बहुत सारे फसलें उगाई जाती थी, गेहूं, जौ, चना, तिल, कपास की खेती करने वाले विश्व की सबसे इससे पहली सभ्यता यही थी। हड़प्पा के लोग व्यापार में बहुत निपुण थे। वह व्यापार के प्रकार थे जैसे आंतरिक व्यापार, विदेशी व्यापार जैसे मेसोपोटामिया। व्यापारियों की वस्तुएं थी मनके, तांबा, कांसा, सूती कपड़े, मुहरे, मतलब सेल्स का उपयोग व्यापारिक पहचान के लिए होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग केवल अच्छे नगर निर्माता ही नहीं थे, बल्कि उनका सामाजिक जीवन भी बहुत व्यवस्थित था। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा समाज शांति प्रिय और अनुशासित था। राजा या महलों के स्पष्ट प्रमाण नहीं, समाज में अत्यधिक असमानता के संकेत नहीं मिलते हैं। सभी घर लगभग समान सुविधा वाले। इससे पता चलता है कि यह सभ्यता समतावादी समाज पर आधारित थी। पुरुष धोती और वस्त्र पहनते थे, कंधे पर चादर, महिलाएं घुटनों तक वस्त्र, सिर पर कपड़ा। सूती कपड़े पहनने का प्रमाण मिलता है क्योंकि कपास की खेती यहीं सबसे पहले हुई थी।
हड़प्पा के लोग आभूषणों के बहुत शौकीन थे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, मनके मतलब और सिप, और महिलाएं हार, चूड़ियां, कानों के कुंडल, पुरुष अंगूठियां, मणि, हार। और वहां के लोग खाने में गेहूं की रोटी, दालें, फल, दूध और दूध से बने पदार्थ, मांसाहार के भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे मछली और पशु मांस। वहां पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल कृषि का मुख्य साधन था। हड़प्पा सभ्यता का धर्म आज भी एक रहस्य बना हुआ है। प्रकृति पूजा करते थे वहां पर लोग प्रकृति को पूजते थे, जैसे कि पेड़, पशु, नदियाँ। पशुपति मोहर, एक प्रसिद्ध मोहर मिली है जिसमें एक योग मुद्रा में बैठा व्यक्ति देखा गया है। इतिहासकार इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप पशुपतिनाथ मानते हैं। जैसे कि मूर्ति पूजा में मिट्टी की देवी मूर्तियां प्रजनन और उर्वरकता की प्रतीक इससे पता चलता है कि लोग मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे, जैसे पशु पूजा में बैल, हाथी, घोड़ा, गेंडा, सांप, खासकर एक सींग वाला गेंडा हड़प्पा सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता कला के क्षेत्र में अत्यधिक विकसित सभ्यता थी। जैसे कि मूर्ति कला में पुजारी, राजा, पृष्ठ किंग, पत्थर की बनी मूर्ति, शांत चेहरा, कढ़ाईदार वस्त्र, यह मूर्ति हड़प्पा कला की उत्कृष्ट मिसाल है। नृत्य करती बालिका, डांसिंग गर्ल, जैसे कांसे से बनी आत्मविश्वास से भरी मुद्रा, यह दिखाता है कि नृत्य और संगीत समाज का हिस्सा थे। वहां पर मनके और आभूषण का निर्माण कार्नेलियन, अगेट, फेयस, लोथल और चुनहदड़ो का मानक निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पूरी तरह पीढ़ी पढ़ी नहीं जा सकी है। जैसे कि चित्र विशेषताएं हैं, चित्रकलात्मक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लगभग 400 से अधिक चिन्ह। यह इतिहास का सबसे लंबा और अनसुलझा रहस्य है। माप और तोल में प्रणाली, हड़प्पा के लोग माप तोल में बहुत सटीक थे। पत्थर के बाट, दशमलव और प्रणाली, मानकीकृत ईंटें, जैसे एक, दो, चार, यह उनके वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। जैसे कि एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता से बहुत कम हथियार मिले हैं, तीर, भाले, कुल्हाड़ी। इससे लगता है कि यह सभ्यता अहिंसक और शांति प्रिय थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता होने के बावजूद राजा, महल या सेना की एक स्पष्ट तो प्रमाण नहीं मिलते हैं। सवाल उठता है, तो फिर इतनी शानदार व्यवस्था कैसे, किसने और कैसे चलाई? इतिहासकारों की मान्यता है कि संभवतः पुरोहित वर्ग या व्यापारियों का समूह प्रशासन संभालता था। यह व्यवस्था नियमों और अनुशासन पर आधारित थी, न कि डर की शक्ति पर। अधिकांश नगर दो भागों में बटे हुए थे, जैसे ऊपरी नगर और दक्षिणी नगर। ओ सॉरी, निचला नगर। ऊपरी नगर ऊंचाई पर स्थित है, महत्वपूर्ण इमारतें, अनाज भंडार, महान स्नानघाट। और निचला नगर आम लोगों के घर, बाजार, कार्यशालाएं यह दर्शाता है कि सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में भूख और अकाल के बचाव के लिए विशाल अनाज भंडार बनाए गए थे। विशेषताएं थी हवादार संरचना, लकड़ी के फर्श, नमी से सुरक्षा। इससे पता चलता है कि लोग भविष्य की योजना बनाते थे। हड़प्पा के लोग अपने समय से कई सदियों आगे थे। ईंटें निर्माण तकनीक, पक्की ईंटें समान आकार, भट्टी में पकाई गई, यह तकनीक आज भी प्रयोग में है। जैसे कि धातु विज्ञान में तांबा, कांसा, सीसा, टीन, लोहे का प्रयोग नहीं था, लेकिन कांसे की तकनीक में वे माहिर थे। जल परिवहन में नदियों का प्रयोग, नावें, समुद्री जहाज, लोथल का डॉक यार्ड, विश्व का प्राचीनतम डॉक यार्ड, ज्वार भाटा नियंत्रण व्यवस्था। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा के लोग समुद्री व्यापार में निपुण थे। हड़प्पा सभ्यता के संबंध विदेशी सभ्यताओं से थे। प्रमुख देश जैसे मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान और निर्यात, मनके, सूती कपड़े, धातु के सामान आयात में, कीमती पत्थर, धातुएं, मेसोपोटामिया में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था।
सिंधु और सरस्वती नदी में बार बार बाढ़ आने के कारण खेती नष्ट होते होने लगी थी। बार बार लोग धीरे धीरे शहर छोड़ने लगे थे और जलवायु परिवर्तन होने लगा था, जिससे वर्षा की कमी, सूखा, कृषि संकट, सभ्यता की रीढ़ टूट चुकी थी। जैसे कि एक आर्य आक्रमण सिद्धांत विवादित है ये। कुछ विद्वानों की राय है कि, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं है। आज अधिकतर इतिहासकार इसे अस्वीकार करते हैं। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई कारण मिलकर हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बने। इन सभ्यताओं का पतन धीरे धीरे हुआ, ना कि अचानक से। आज भी हड़प्पा सभ्यता की छाप हमारे जीवन में दिखती है, जैसे कि ग्रीन पैटर्न शहर, जल की निकासी प्रणाली और योग और ध्यान, कपास और वस्त्र उद्योग। यह सभ्यता समाप्त नहीं हुई, लेकिन बल्कि रूप बदलकर आगे बढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता सिर्फ ईंटों और खंडरों की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है अनुशासन, विज्ञान और शांति की। आज भी जब हम आधुनिक शहर बनाते हैं, तो कहीं न कहीं हम हड़प्पा सभ्यता से ही कुछ सीख कर ये कुछ सब कुछ बनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। बहुत मेहनत से बनी है यार वीडियो, तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ठीक है? और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ठीक है?